मेरे दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ब्स का पार्ट नंबर 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहां करके जरूर से जरूर उसको वॉच कर लेना क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया, अगर आपने उसको नहीं समझा, मैंने उस वीडियो में आपको बेसिक्स क्लियर करवाए हैं। क्या बताया मैंने कि वर्ब होती क्या है, ठीक है, ये होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सब मैंने आपको बताया है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ दो टाइप्स ही पढ़े थे मेन वर्ब्स के, कौन कौन से, इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब वाले, याद होंगे। तो हम लोग आज उसका एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाई करी थी वो तो स्कूल लेवल के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट आर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जीरोंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स के बारे में भी आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहोगे, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए बिना इसकी अच्छी अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुई है चीज़ें, ठीक है, अभी हेल्पिंग वर्ब्स भी बची हैं। अभी आज हम लोग सिर्फ मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग को कल और जब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स के जो टाइप्स है, जो में ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स होती हैं, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेंशन मत लो, ठीक है, या तो मॉडल्स का मैं अलग से चैप्टर बना दूंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड अब फाइनली आपकी इतनी ज़्यादा डाउट्स देखने के बाद, इतना ज़्यादा आप लोग रिएक्ट कर रहे थे जो वीडियोस, मतलब आपको ये जो आपके डाउट्स में देख रहा था ना, इसके चलते मैंने आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम फॉर योर डाउट्स, मतलब मैंने आप अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया, वहाँ पे आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक। और टेलीग्राम, ये जो टेलीग्राम है इस पर आप जा करके फटाफट से ना, अभी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना क्लास नोट्स मिलने वाले हैं भैया, क्लास नोट्स। मतलब जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, वो सब के सब तुमको एज इट इज इन PDF फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो वहाँ जाके ज़रूर से ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वहाँ वाले। इसकी जो PPT है मैं वो कल परसों में या तो वहाँ तक अपलोड हो जाएगी, ठीक, टेंशन मत लेना। और अब देख लो भैया, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अगर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर सर्च करना अवीज मोनोपोली 001 एंड टेलीग्राम पे ये हमारा चैनल है। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, समझे, जाकर के जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम के लिए अवीज मोनोपोली 001, इसके लिए अवीज मोनोपोली, जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मेन पॉइंट जो है ना, क्या है फाइनाइट वर्ब्स। What are finite verbs? ये फाइनाइट वर्ब्स होती क्या हैं, काहे के हमारे इस ग्रामर में इसको बनाया ही क्यों गया। अब जब हम, जैसे कि हमको पता है कि भैया जो मेन वर्ब्स हैं, एक सेकेंड, इसके लिए अलग कलर लेना पड़ेगा। जो मेन वर्ब है हमने बेसिकली उसके दो टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, एक तो थी ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, कौन कौन सी, एक थी ट्रांजिटिव और एक थी इंट्रांजिटिव। अब आपको ये तो पता है कि ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव मतलब और इंट्रांजिटिव का मतलब आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताओगे, ये आपका आज का होमवर्क हो गया, ठीक। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन मेन वर्ब की कुछ ऐसी भी क्लासिफिकेशंस करी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये जरूरी थोड़ी ना कि हर बार कोई मेन वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो, हाँ होती तो है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन अब बार बार हम लोग ये देखें कि वो क्या है तो वो दिमाग खराब कर देता है। तो उसके लिए ना और हम लोगों ने एक टाइप बनाए जिसका नाम था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब एक बात बताता हूँ तुमको छोटी सी, फाइनाइट वर्ब बहुत आसान है, नॉन फाइनाइट के भी तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से, देखो, जैसे कि फाइनाइट, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये लो इसको छोटा कर दिया, ठीक। तो मेन वर्ब के तीन क्लासिफिकेशन तो लोगों ने पढ़ ली। तो मेन वर्ब की एक और क्लासिफिकेशन होती है, कौन सी, मेन वर्ब की एक और कौन सी क्लासिफिकेशन, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं सब समझेंगे इसी वीडियो के अंदर, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और स्पेशली इन्हीं के लिए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी तीन प्रकार हैं, कौन कौन से, इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स। सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मैं आज मेन वर्ब के लिए तो छोड़ने वाला हूँ, ठीक।
मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले चलो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो टॉपिक पे वापस आए तो क्या फाइनाइट वर्ब्स होती क्या है? ऐसी वर्ब्स जिनके साथ टेंसेस व्हाट आर टेंसेस हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ये मेन पॉइंट होता है, इसीलिए मैं कहता हूं वर्ब का पहला पार्ट जरूर वॉच करना, मस्ट वॉच है वो आपके लिए। और वर्ब के बाद आपका अगला टॉपिक टेंसेस ही होने वाला है। ठीक, टेंसेस के बाद आपका अगला जो चैप्टर है वो वर्ब के बाद आपका अगला चैप्टर टेंसेस ही होने वाला है भाई, समझ रहे हो ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चैप्टर्स है। अगर आपने ये पढ़ लिया 70% इंग्लिश का बेस आपका यहीं क्लियर हो जाएगा, समझे? 70% इंग्लिश समझते हो ना? कितनी होती 70%? समझ गए होगे। तो ऐसे वर्ब्स इनके साथ टेंसेस के रूल लगते हैं। अच्छा, अब ये तुम बताना, अगर किसी को टेंसेस की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, ऐसी कौन सी वर्ब है जिसके साथ टेंस के रूल नहीं लगते? ये बताओ। ऐसी कोई वर्ब नहीं है, सबके साथ टेंस के रूल लगते हैं। अब देखो, अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स के एग्जांपल ले लें, इज, एम, आर, तो इनको हम टेंस के अकॉर्डिंग रखते हैं। इज, एम, आर कंटिन्यूस में आएंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, है ना? हैज, हैव किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। समझ रहे हो ना? तो कोई ऐसे वर्ब ही नहीं है। और अगर तुम मेन वर्ब की बात कर लो तो सभी हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो फाइनाइट वर्ब्स हैं यही दरअसल सारी की सारी मेन वर्ब्स हैं? हाँ, यही है, ये सारी मेन वर्ब्स ही है, समझे? समझ में गई ना मेरी बात? चलें आगे। फाइनाइट वर्ब्स क्लियर है, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ टेंस के रूल लगते हैं। चलो आगे। अब फाइनाइट तो पढ़ लिया हम लोगों ने, और फाइनाइट में हमने भी क्या पढ़ा कि जितनी फाइनाइट वर्ब्स है वो सारी की सारी तो मेन वर्ब्स है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स का क्या मतलब बनता है? इसका कोई सेंस ही नहीं बनता इसको बनाने का। बनता है भाई, बनता है, इसका भी हिस्सा बनता है भाई। मतलब क्या है कहने का मेरा? मतलब बस इतना है मेरा कि भाई जब भी तुम बात कर रहे हो ना नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो 3 प्रकार इसके भी है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जीरेंट, सब पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो। देखो इन्फिनेटिव क्या होता है? अब ये तो सबको पता है, कि जो वर्ब होती है इसके बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से? एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक एक्स्ट्रा भी होती है। कौन सी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। समझ गए ना? समझ तो गए होगे। इसको कुछ लोग V4 भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कहेंगे V1 प्लस ING। तो अब 3 प्रकार है इसके। अरे भैया रुको। तो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये 4 फॉर्म सबको पता है, बस हमको एक चीज को यहां पर भूलना है। कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, गायब कर दिया मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म को। अब ये जो 3 फॉर्म बची, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यही आपको बताने वाली है किसकी कहानी? इन्फिनेटिव, आपका क्या अगला जीरेंड एंड पार्टिसिपल। याद रखना, आगे मैं इनकी वर्ब की फॉर्म्स भी याद दिलाने वाला हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और याद रख लेना है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स का। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डिफॉल्ट फॉर्म होती है ना, डिफॉल्ट फॉर्म, जैसे कि गो मतलब जाना। ठीक है, ये डिफॉल्ट फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो जब इनकी तुम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हो, तो अगर जिन भी वर्ब में अगर सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है और लगता क्या है? सिर्फ ED, तो वो क्या कहलाती है? रेगुलर वर्ब्स। और अगर पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है, जैसे कि गो का वेंट एंड गॉन हो जाता है,
तो ये क्या हो गई, इरेगुलर वर्ब्स। ठीक, ये याद रखना, छोटा सा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था ये। आगे वर्ब की वर्ब फॉर्म्स वैसे आपको याद ही करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है। तो से इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जीरेंड के बारे में हमको क्या पता चलेगा, आओ बताता हूँ। व्हाट इज इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जहां भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तुम्हें, एक मिनट, जहां भी तुम्हें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, जहां भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे टू लगा दिया, जैसे कि गो है पीछे टू लगा दिया, प्ले है पीछे टू लगा दिया। ठीक ठीक, गो मतलब जाना तो टू गो कर दिया, प्ले तो टू प्ले कर दिया, स्टडी तो स्टडी तो टू स्टडी कर दिया, समझे? तो जिनके पीछे भी टू लगाए ना, तो हमने ग्रामर ने क्या कहा उनको, इन्फिनेटिव। क्या कहा उनको, इन्फिनेटिव। अच्छा, अब इन्फिनेटिव बेसिकली क्या मतलब करता है इसका, वो समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक सेंटेंस बोलते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी। अब मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन उससे पहले याद रखना, इन्फिनेटिव या तो वर्ब के तरीके इस्तेमाल होगा, ठीक, या फिर वो नाउन के तरीके इस्तेमाल होगा। नाउन, ये वर्ब का नाउन कहाँ से आ गया? हाँ भाई, नाउन के तरीके भी इस्तेमाल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम उसको वर्ब के तरीके दिखाना चाहते हो, मतलब कुछ काम को दिखाना चाहते हो, तो एज अ वर्ब इस्तेमाल कर लो। और अगर किसी चीज की ओर पॉइंट आउट करना चाहते हो कि ये चीज है, तो आप उसको एज अ नाउन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं देखो, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, टू अर इज ह्यूमन। ठीक, टू अर इज ह्यूमन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो, अब एक बात बताओ, पहले वाले सेंटेंस में, ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस में कितनी वर्ब है तुम खुद बताना। कहने के हिसाब से तो इसमें दो वर्ब्स है, एक एंड दो वर्ब है, लेकिन मेन कौन सी और है सपोर्टिंग कौन सी? तो मेन कौन सी है भाई? देखो, मैंने क्या बोला, इन्फिनेटिव के पीछे टू लगा, इन्फिनेटिव जो भी वर्ब होगी तो उसके मेन वर्ब के पीछे टू लग जाता है। तो ये इन्फिनेटिव है, तो क्या ये मेन वर्ब है? नहीं, जब भी कोई वर्ब को तुम इन्फिनेटिव बनाते हो तो वो मेन वर्ब नहीं इस्तेमाल हो सकती, एज एन मेन वर्ब नहीं इस्तेमाल हो सकती। क्या इतनी बात क्लियर होती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? सबको समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम है जरूर बताना, ठीक। तो आई वॉन्ट टू स्टडी, तो टू स्टडी, ठीक, क्या टू स्टडी, ये रहा टू स्टडी। तो टू स्टडी क्या, इन्फिनेटिव। वॉन्ट क्या, अपनी मेन वर्ब, समझे? वॉन्ट क्या, अपनी मेन वर्ब। नेक्स्ट, टू अर इज ह्यूमन। तो लेकिन यहाँ पे ये बताओ, स्टडी कैसे इस्तेमाल हो रहा था? किसी काम को दिखाया जा रहा था कि हाँ मुझे पढ़ना पसंद है, टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे तुम दिखा रहे हो कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर काम को तुम दिखा रहे हो, तो यहाँ पे वर्ब की तरीके इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर हम ये बोले टू अर इज ह्यूमन, मतलब गलतियां इंसानों से होती हैं, तो ये बताओ क्या गलती कोई काम है? नहीं, गलती तो कोई काम नहीं है। तो बेसिकली मतलब ये यहाँ पे ये नाउन की तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंसानों से ही गलतियां होती है। तो गलतियां, वो जो मिस्टेक वर्ड है ना, वो तुम्हारा एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। उसके पीछे तुमने टू लगा दी तो वो इन्फिनेटिव एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज जीरेंड। जीरेंड क्या होता है? हमने अभी एक और पढ़ी थी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये वही होती है, ठीक। बस डिफरेंस इतना है कि ये सिर्फ एज अ नाउन इस्तेमाल होती है। ये मेनली एज अ नाउन इस्तेमाल होती है। जहाँ भी तुमको एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन इस्तेमाल होती हुई दिखे, वो जीरेंड हो जाएगा, ठीक। गूगल पे हजारों एग्जाम्पल पढ़े हैं। नेक्स्ट देखो, पार्टिसिपल। व्हाट इज पार्टिसिपल? अब ये पार्टिसिपल्स बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है पास्ट पार्टिसिपल और एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अब इनको भी गहराई समझना है। पास्ट पार्टिसिपल कुछ नहीं है, बेसिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। ये क्या है?
ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। जैसे कि ब्रोकन विंडो, टूटा हुआ, तो पहले से टूटा हुआ है तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, समझे। पास्ट पार्टिसिपल में इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, देखते पहचान जाओगे। जैसे मान लो मैंने लिखा ब्रोकन विंडो, मैंने ब्रोकन विंडो बोला, ठीक। तो ब्रोकन ब्रोकन सुनते ही दिमाग में आया वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, कोई चेंज नहीं करना, समझ गए। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल बेसिकली होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक मिनट, एक सेकंड पीछे चलना। जीरेंड, भाई अभी हम लोगों ने जीरेंड में भी यही पढ़ा कि ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस भाई? डिफरेंस क्या है इसमें? तो चलो वो समझते हैं अब गहराई से। डिफरेंस बिटवीन जीरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इतना है, जीरेंड को तुम एज अ नाउन इस्तेमाल करते हो, मतलब जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जो है, अगर तुम उसको ऐसा नाउन इस्तेमाल, मतलब नाउन के तरीके दिखाना चाहते हो तो जीरेंड होगा। और अगर तुम उसको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हो, जैसे कि लाफिंग बॉयज, ठीक, तो बॉयज तो यहाँ पे नाउन है, तो बॉयज की खासियत बता रहा है लाफिंग। और इसमें देख रहे हो तुम, लाफ एक वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो क्या होगा? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? सारी बातें क्लियर हो गई, चलें आगे। तो बिटवीन आपको डिफरेंस समझ में आ गया ना, जीरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई टेंशन तो नहीं है ना अब। चलो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे हो गया हमारा समाप्त। अब देखो जो हमारी मॉडल वर्ब्स बचती है ना, मॉडल वर्ब्स जैसे विल, शैल, ये सब वगैरह वगैरह, हम सोच रहे हैं कि इसको एज एन अलग चैप्टर पढ़ाया जाए आपको, ठीक है। मतलब जब आप टेंसेस में जाओगे, टेंसेस के अंदर, तो वहाँ पर भी ना आपको थोड़ा बहुत मॉडल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसको टेंसेस के जब हम वीडियो बनाएं आपके लिए, जब फुल फ्लेज, शायद अब मैं कोशिश करूँगा आपके लिए फुल फ्लेज बनाऊँ एक वीडियो के अंदर, ठीक। तो उसमें मैं आपको ना लास्ट के उसके बाद जस्ट मैं आपको मॉडल की एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। कोशिश मेरी यही रहेगी कि टेंसेस क्लियर करने के बाद आपके मैं सारे के सारे वो जो है ना आपके मॉडल्स वो क्लियर कर दूँ, समझे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। बढ़िया से अपना काम करते रहिए, पढ़ाई लिखाई सब करते रहना, और अपने सारे काम जितने भी काम है ना, जितना तुम करना चाहते हो, जैसे खेलना कूदना सब करना है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ही लगे पड़े हो पूरे दिन, कुछ अलग करना पड़ता है, ठीक। एक साथ मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।